नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं जीएस टीवी और मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। आज हम आपको नींबू बाल और थोड़े से सिंदूर से एक ऐसा पावरफुल उपाय बताएंगे, इसका एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे आपका पति आपके वश में होगा। और अगर आप कोई पुरुष हैं और अपनी पत्नी को आप अपने वश में करना चाहते हैं और किसी महिला को अपने वश में करना चाहते हैं या कोई महिला किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती है तो इस उपाय को एक बार ज़रूर सीख ले। कभी न कभी जीवन में उसके ये उपाय काम ज़रूर आएगा। हम आपको बताएंगे ये हन्नूसी वशीकरण का उपाय आपको बिना मंत्र बोले हुए करना है। आपको कोई हवन पूजा नहीं करनी है और आपको ये उपाय घर में करना है, बाहर नहीं जाना है। जिस जगह पे आप रहते हैं आप उसी जगह पर इस उपाय को करेंगे और आपको इसमें सफलता मिलेगी। एक बार हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं कि इस उपाय को करने में आपको कोई भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। आप घर बैठ करके बिना मंत्र बोले हुए एक टोटका करेंगे, लेकिन इस टोटके को सिर्फ नींबू बाल या सिंदूर से कह देने से ये टोटका असर नहीं करेगा। इस टोटके में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना होगा सबसे पहले। फिर आपको नींबू भी खरीद के लेके आना होगा और आपको अपने बालों की भी आवश्यकता होगी और थोड़े से सिंदूर की भी आवश्यकता होगी। ये तीनों चीज़ों को जब आप आपस में मिलाएंगे तो भी ये वशीकरण उस तरह नहीं होगा जिस तरह आप सोच रहे हैं। थोड़ा सा इस पर आपको काम करना पड़ेगा, एक आपको छोटा सा टोटका करना पड़ेगा, तभी ये टोटका असर करेगा। ये सिद्ध किया हुआ, एक तांत्रिक द्वारा सिद्ध किया हुआ टोटका है। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। जिसको ये मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है वो इस उपाय को बहुत आसानी से कर सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है जो कि मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। घर में रखा हुआ नींबू भी आप अपने इस काम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा सिंदूर जो आपके घर में रखा हुआ है वो भी आप ले सकते हैं। झूठा नहीं होना चाहिए, एकदम नया और कोरा सिंदूर होना चाहिए। अब आपको बालों की, वो बाल जिन्हें आप काटते हो, उन बालों को, जिन बालों को आप काटते हैं और वो फिर से उगा करते हैं, उन बालों को ऊपर आपको इस उपाय को करना है। बाकी आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए कि जो हम कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कि हम उसको खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको उन बालों की ज़रूरत है जो बाल आप काटते हैं। जब आप काटें तो उन्हें आप एक कागज़ के अंदर रख लीजिए और आप नींबू को लीजिए और सिंदूर को लीजिए। अब आपको मैं एक टोटका बताता हूँ और इसको करने का सही समय बताता हूँ। अगर आप इसे सीख लेंगे तो बिल्कुल आपका पति आपके वश में हो जाएगा, और अगर आप इसे नहीं सीख पाएंगे तो आप इस उपाय को नहीं कर पाएंगे और आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। आपको सीखना होगा ये। अब यहाँ से आप इसको सीखने की पूरी कोशिश कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दिन शनिवार का नींबू के टोटके के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और दिन मंगलवार का भी इस काम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये 2 दिन आप कोई भी समझ लीजिए, आपको किस दिन इस उपाय को करना है, किस दिन आपको समय है इस उपाय को करने का। चाहे आप शनिवार को करें, चाहे आप मंगलवार को करें, लेकिन आप यही 2 दिनों में किसी भी समय पर कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी समय से मतलब ये है कि आप इसे दिन के उजाले में कर सकते हैं। देखिए, दिन का जो उजाला होता है, यानी कि जब सूरज निकला हो, सुबह सूरज निकलने से लेकर के डूबने से पहले पहले आप इस उपाय को करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको ये समझ लीजिए। सबसे पहले एक आपको सही दिशा का चयन करना है कि आप किस दिशा में इस उपाय को करेंगे। अगर आपका बेड पूरब पश्चिम है तो आप इसे उत्तर दक्षिण करेंगे, और अगर आपका बेड उत्तर दक्षिण है तो आप इसे पूरब पश्चिम की दिशा में करेंगे। आप उसी बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, बाहर निकल के भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी पार्क में भी जाके कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर की छत पे टेरेस के ऊपर जा कर के कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो पति जिस बेड के ऊपर सोता है या जो पति ये उपाय को करेगा, उसकी पत्नी और वो जिस बेड के ऊपर सोते हैं और आपस के कलेश को ख़त्म करना चाहते हैं, एक दूसरे के दिल में प्यार मोहब्बत जगाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से करेंगे। बेड का आप रुख देखेंगे कि बेड की दिशा क्या है, उसका अपोजिट आपको ये उपाय करना है। अब आप देखिए, आप अपने हाथों में नींबू लीजिए और बाल लीजिए। जो बाल आपने काटे हैं उन्हें भी आप अपने हाथ में ले लीजिए कागज़ से निकाल के, और आप सिंदूर भी ले लीजिए, अपने हाथों पर रखिए। ये आपके उल्टे हाथों के ऊपर रखा होना चाहिए। अब आप
अपने पति का, या आप पति हैं तो अपनी पत्नी का और अपना नाम आप जितना अच्छे से गुनगुना सकते हैं मन ही मन गुनगुनाइए। ध्यान में लगाइए कि वो आपके लिए बेचैन है, परेशान है, तड़प रही है आपसे मिलने के लिए, या तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, बेचैन हो रहा है आपसे मिलने के लिए। इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, आप दुआ करेंगे कि वो आपके वश में हो रहा है। सामने माता रानी है, आप ये सोचेंगे कि आपके सामने माता रानी बैठी हुई हैं और आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और वो स्वीकार कर रही हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, एक चाकू लेना है, एक कटर लेना है जिससे आपको नींबू को काटना है। आप अपने हाथ में रखे ही आप नींबू को काट देंगे उसका नाम लेकर के, और उसमें आप जो सिंदूर है, जितना मांग में भरा जाता है उतना ही सिंदूर आप नींबू के अंदर भर देंगे और साथ ही साथ में वो कटे हुए बालों को भी रख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने कभी इससे पहले तो नहीं सुना होगा, क्योंकि ये उपाय हर किसी के पास में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल GHTV के ही माध्यम से आप देख रहे हैं। देखिए, आप जब ये इतना काम कर लेंगे तो इस नींबू को अपने ऊपर से आप 41 बार उतारेंगे सीधा और 41 बार उतारेंगे उल्टा, और इस नींबू को आप अपने घर की चौखट के अंदर गाड़ देंगे। जो भी चौखट है आपके घर का, उसमें आप इसे गाड़ देंगे। 40 दिन के बाद में इसे निकाल करके आप किसी के भी हाथों से, जब ये नींबू गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जितना भी इस नींबू के आसपास की मिट्टी है, इस मिट्टी को ही उठा करके आप किसी बहते हुए पानी में डलवा दीजिएगा, किसी दूसरे के हाथ, या आप खुद ही जा कर के डाल दीजिएगा। आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी है, आपके घर का जितना भी कलेश है, ये उसी वक्त सही हो जाएगा जिस वक्त आप नींबू काटेंगे। ज़मीन में गाड़ देंगे, ये और असर करने लगेगा। फिर आप इसको 40 दिन के बाद में, गिनती के गिने हुए 40 दिन के बाद में, आप इस नींबू को बहते हुए पानी में मिट्टी के साथ में उठा करके, यानी थोड़ी थोड़ी सी अगल बगल की मिट्टी को जो इस नींबू में चिपकी हुई रहेगी, उस मिट्टी को साथ साथ में उठा करके बहते हुए पानी में डाल देंगे। यही है वो टोटका, और इस उपाय को आप दिन के उजाले में करेंगे, आप रात में नहीं करेंगे। आपका पति आपके वश में होगा, आपकी पत्नी आपके वश में होगी। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो अगर आगे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम बताना चाहेंगे वो आप कैसे जान पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल GHTV को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये उपाय हम आज कर रहे हैं और हमको सफलता मिली या नहीं मिली। आप जो भी है आप बताएंगे, वो आपकी इच्छा है। अगर आपका काम होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। वैसे हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से जो लोग देखते हैं उनका काम 100% होता है और वो लोग कमेंट करते हैं। इसी तरह आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपका काम हो गया है। चलिए मेरे प्यारे भक्तों, सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी स्पेशल काम करवाना चाहते हैं, जैसे वशीकरण से संबंधित या तंत्र जादू से संबंधित, या कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर आप तंत्र जादू के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर हमारा WhatsApp नंबर है, संपर्क ज़रूर कीजिए।